हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में एक नया टॉपिक करने वाले जिसका नाम है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबाइस्ड टेस्ट। ठीक है, हमने मोस्ट पावरफुल टेस्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट पावरफुल अनबाइस्ड टेस्ट, जो अनबाइस्ड में यूज होता है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स में यूज होता है। तो पहली बात यह है कि दिस इज अ टेस्ट दैट इज द मोस्ट पावरफुल, गिव्स द हाईएस्ट चांस टू डिटेक्ट फॉल्स एच नॉट। मतलब फॉल्स जो एच नॉट होते हैं, फॉल्स हमारी जो होती है नल हाइपोथेसिस होती हैं, उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है, अमंग ऑल द टेस्ट ऑफ द सेम साइज अल्फा। ठीक है, जिसका भी साइज अल्फा होगा मतलब उस हिसाब से वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, नाउ एंड इज अनबाइज्ड मीनिंग मतलब इन द सेंस कि साथ में अनबाइज्ड होगा, साथ में एक और चीज है जो कि है पावर। ठीक है, मींस पावर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। जो पावर की रहेगी थीटा की, वो क्या रहेगी, इससे बड़ी रहेगी। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस H1 विच इज योर alternative hypothesis. Now the test does not unfairly favor the null. मतलब अभी जो टेस्ट है वो अब फेवर नहीं कर रहा किसको, एच नोट को। समझ आया? नाउ एक क्वेश्चन राइज होता है दैट व्हाई वी नीड UMPU टेस्ट। UMP मतलब यूनिफॉर्म मोस्ट पावरफुल अनबाइस्ड टेस्ट, वही चीज जो हमने पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, फॉर वन साइडेड टेस्ट, जो वन साइडेड टेस्ट होता है जो हमारा वो होता है जिसमें हमारा एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल थीटा इज थीटा नॉट। मतलब इस केस में वन साइडेड टेस्ट मतलब क्या हुआ कि वन साइडेड, आप फॉर एग्जांपल कोई चीज लो, वेट लो, एक साइड 48 kg का कोई इंसान है फॉर एग्जांपल, और एक साइड है 51 kg का। तो मतलब अगर एक साइड बड़ी होगी तो ऑब्वियसली वो एक साइड बड़ी होगी ना, वन साइड। सो इट इज नोन एज वन साइड, जिसमें एक साइड जो होती है वो बड़ी होती है, लाइक थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट। ठीक है, विद MLR सभी को पता है, MLR प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। UMP टेस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, सेकंड है बट फॉर टू साइडेड टेस्ट, जहां पर जो है वो थीटा जो है वो नॉट इक्वल टू थीटा नॉट होता है। मतलब वन साइडेड टेस्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट है, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, ना वो कम है ना वो ज्यादा है ना वो कुछ भी नहीं है, तो वो क्या होगा आपका टू साइडेड टेस्ट। ठीक है, UMP टेस्ट यूजुअली डज नॉट एग्जिस्ट, सो we look for the best unbiased test, जो कि है हमारा UMPU टेस्ट। मतलब ना ये हमारा काम कर रहा ना ये काम कर रहा, तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारा बेस्ट टेस्ट पाने के लिए, अनबाइस्ड टेस्ट पाने के लिए हम क्या करते हैं, UMPU टेस्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हाउ UMPU टेस्ट आर फाउंड, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सो दे आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सो दे आर ऑफन यूज्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग, फर्स्ट वन इज द नेम एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, सभी ने नेम एंड पेयरसन लेमा के बारे में सुना होगा सभी के बारे में। अब ये नया कुछ नेम एंड स्ट्रक्चर तो पढ़ते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, आपने कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सब पढ़ी है सभी ने। कंडीशनल मतलब जिसमें ए, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को बोला है कि ए मुझे निकालना है बट मुझे गिवन है बी, मतलब मुझे बी के हिसाब से मुझे ए निकालना है, ये सभी ने पढ़ा। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन सभी ने पढ़ी है। ओके, गॉट इट। सो द लेमन-शेफे, सॉरी मैं एक ही चीज को दो बार बोले जा रही हूँ। सो द लेमन-शेफे थ्योरम हेल्प्स आइडेंटिफाई UMPU टेस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये टेस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है कि कौन सा क्वेश्चन, ये किस टेस्ट में हमारे ये वाला UMPU टेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट समटाइम्स एडजस्टेड टू बी अनबाइस्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो वेरी क्लियरली दैट गोल है कि टेस्ट इफ द एवरेज वेट ऑफ एप्पल इज डिफरेंट फ्रॉम 100 kg। मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि जो एवरेज वेट है एप्पल्स का, ठीक है, जो भार है वो कितना है डिफरेंट, 100 kg से कितना डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, आपको पता है नल हाइपोथेसिस क्या होती है, जहां पर क्या होती है, वैल्यूज इक्वल होती है। अब जैसे मैंने ये चीज बताई, H0 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 100, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉलन भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, सेकंड में होगा कि H1 तो अल्टरनेटिव, मतलब कुछ भी इक्वल नहीं है तो इज नॉट इक्वल टू 100। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, थोड़ी वैल्यूज लोगे, मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से ले ली है, जिसमें मेरा मीन है, सैंपल मीन जो है वो 104 है। जो सिग्मा है जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वो कितना है, मेरा 10 है। और n जो कि आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ सैंपल। आपको पता है ना, एन जो होता है वो हमारे सैंपल के लिए डिनोट होता है, और जो आपका कैपिटल एन है वो हमेशा पॉपुलेशन के लिए डिनोट होता है। ये बच्चे ना थोड़ा मतलब कर लेना, ठीक है, ये तो याद करना ही पड़ेगा भाई, मैं नहीं करवाऊंगी। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं Z टेस्ट। अभी याद रखना, जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, जो हम ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, इसलिए हमेशा यूज करते हैं हम Z टेस्ट। ठीक है, सो इस Z टेस्ट में हमारा फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहीं पे यूज करेंगे। हमारे पास जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करी, हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू 2।
ठीक है। अब क्रिटिकल वैल्यू फॉर सिग्मा इज इक्वल टू 0.5, ये अल्फा जो है क्या हमारा सिग्निफिकेंस है, ठीक है, जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं, वो क्या हमारा 0.05। इसको डालने के बाद हमारा z 0.025 कितना आ गया 1.96। अब हम देखेंगे कि हमारा जो मोड z है वो क्या है ग्रेटर देन 1.96, देख सकते हैं आपका हमारा 2 इज ग्रेटर देन 1.96 ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे हमारे h नोड को, हमारी नल वैल्यू को। सो दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट UMPU टेस्ट। इट इज बेस्ट अनबायस्ड टेस्ट फॉर टू साइडेड प्रॉब्लम्स। अब समझ आया ये चीज क्यों यूज की जाती है मोस्टली, हमेशा किस चीज के लिए, जहां पर हमें टू साइडेड प्रॉब्लम्स हो या वन साइडेड प्रॉब्लम्स हो, जहां पर हमें कोई रिजल्ट ही ना मिल रहा हो, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। तो आई होप अगर आपको ये समझ आया होगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे सबसे बड़ी बात तो मैं बता नहीं पाऊंगी, और अगर आप मैं नहीं बताऊंगी तो आप समझिए कैसे। सो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और कोई अलग से टॉपिक चाहिए उसके लिए बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।